नमस्कार, मैं डॉक्टर पूनम कुचलन, प्रधान वैज्ञानिक राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान में कार्यरत हूँ और मैं आज आप लोगों को सोयाबीन के बीज के अंकुरन परीक्षण किस तरह से करते हैं प्रयोगशाला में उसके बारे में बताना चाहूंगी। सोयाबीन के अंकुरन परीक्षण प्रयोगशाला में हम जो है इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन के मानकों के अनुसार ही करते हैं। अंकुरन परीक्षण के लिए सबसे पहले हमें जो सामग्री लेनी है वो मैं बताना चाहूंगी। तो सबसे पहले तो वह बीज लेना है। ये 400 बीज लगेगी एक सैंपल को टेस्ट करने के लिए और ये 100 दाने रखेंगे हम 4 रेप्लिकेशन में। इसके लिए पेपर टॉवल मेथड यूज करते हैं जो इसका का स्टैंडर्ड मेथड है जो हम लोग लैब में यूज करते हैं। ये पेपर टॉवल इस तरह से होता है जब ये सूखा नहीं होता है और इसे हमें भिगाया जाता है, पानी में भिगाना है, लेकिन इतना जिससे कि वो पानी एब्जॉर्ब कर ले पर उससे पानी नीचे और गिरना नहीं चाहिए। तो ये भीगा हुआ पेपर टॉवल है। इसके लिए एक बटर पेपर की आवश्यकता होती है क्योंकि जब ये इसके अंदर सैंपल रखने के बाद ये बटर पेपर सूखा बटर पेपर है। ये बोर्ड लगती है जिसमें कि 100 दाने का ये बोर्ड है। तो ये इस तरह से रख के इस पे बीज रखा जाता है और फिर बीज इस पे पुटिंग किया जाता है। अब आपको इसका सजीव प्रदर्शन किया जाएगा कि किस तरह से पुटिंग होता है। अभी सबसे पहले ये भीगा हुआ जो हमारा पेपर टॉवल है उसको रखेंगे, उसके ऊपर ये ट्रे रखेंगे जिसपे 100 दाने का होल बना हुआ है और इस पे सैंपल 100 दाने इसमें रखेंगे। ये इसी तरह से इसको अंकुरन के लिए रखा जाता है। अब इसमें 100 दाने पूरे जमा दिए गए हैं। अब इसको पुटिंग करेंगे। ये इस तरह से इसको रखा जाता है। सभी दाने एक समान दूरी में रहेंगे। अब इसे दूसरे पेपर टॉवल से जो भीगा हुआ है उससे ढका जाता है इस तरह से और इसके बाद इसे बहुत ही जेंटली इसको रोल करके रखा जाता है। बहुत ज्यादा दबाव भी नहीं देना है, बहुत हल्के से दबाव देके इसको रोल करके एक साइड में रख दिया जाएगा। अब ये 2 सैंपल इसका रोल हो चुका है जिसमें 200 सीड है। अब इसको हम बटर पेपर के अंदर लपेटेंगे। अब हमने एक सैंपल में 2 रखे हैं जिसमें 200 सीड है और इसमें भी 200 सीड है। ये एक ही सैंपल के 4 रख दिया है, 400 सीड है इसमें। अब इसको हम जर्मिनेटर में रखेंगे जिसका टेम्परेचर मेंटेन रहेगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड +-2। रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो आर्द्रता होती है वो 75% से ऊपर रहनी चाहिए जो उसमें कंट्रोल कंडीशन में मेंटेन रहता है जर्मिनेटर में। और 7 दिन तक इसको हम इंक्यूबेट करना होता है। 7 दिन के बाद हमारा रिजल्ट आता है। ये जर्मिनेटर है जिसमें टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेंटेन किया हुआ है जो डिस्प्ले हो रहा है और इसके अंदर हम रख देंगे जिसमें 16 आवर्स लाइट और 12 आवर्स का इसको अंधेरा मिलेगा। जैसे ये सैंपल हमारा रिजल्ट आया है तो सबसे पहले हमने अलग किया कि जो सबसे सामान्य अंकुर वाले हैं, जैसे जिसका कि जड़ और तना दोनों ही बहुत अच्छे से ग्रो किया। ये बहुत ही हाई विगर वाला अंकुरित सीडलिंग है। तो इस तरह के हम गिन लेंगे और यहाँ पर अपना आया है कि 10 के अलग कर रखे हमने, 10 20 30 40 50 60 70 80 दाने जो ऐसे थे जो जिसके बिल्कुल सामान्य अंकुर आए हैं और असामान्य अंकुर में यहाँ 10 आए। असामान्य अंकुर होते हैं जो कि अब नॉर्मल जिसको बोलते हैं, वो ऐसे होंगे जिसके मुड़े हुए रहेंगे। ये पौधे अगर फील्ड में अंकुरित हो भी जाते हैं तो बाद में ये किसी न किसी तरह से ये मर जाते हैं, तो इसे हम असामान्य अंकुर में काउंट करते हैं। ये जो 10 है, पर ये सीड लॉट बहुत ही अच्छा था जिसका जर्मिनेशन हमारा 90% है। मतलब 80% तो बहुत ही अच्छा विगर वाला है और 10 हमारे जो है जो थोड़े कम विगर है, थोड़े से इतने अच्छे से ग्रो नहीं हुए हैं इसके जड़ और तना। तो इस तरह से ये हमारा 90 दाना जो है पूरा अच्छी तरह से अंकुरित हुआ है। कोई भी सैंपल हम लेते हैं तो पहले 400 सीड का लेते हैं। अभी मैंने 100 सीड का बताया आपका, इसी तरह हम इसके और भी सारे सैंपल को काउंट करेंगे। अगर 400 सीड में अगर 280 सीड आ जाता है ऐसे वाले अच्छे, तो हम उसको 70% उसका अंकुरन मानते हैं। लेकिन इस सैंपल में 360 सीड ऐसे आए हैं जो कि बिल्कुल अच्छे अंकुरित हुए हैं, तो इसका जर्मिनेशन हमारा 90% होगा, जो हम अपनी कॉपी में नोट कर लेते हैं। नोट करते समय हमें 2 चीजें नोट करनी होती है, जो सामान्य अंकुर के कितने पौधे हैं, असामान्य अंकुर के कितने पौधे हैं, और कुछ ऐसे बीज होते हैं जो डेड होते हैं जो कि बिल्कुल इस सैंपल में आए नहीं है पर वो फंगस से अटैक हुए रहते हैं, तो वो बिल्कुल मरे हुए सीड रहते हैं। इसमें सभी जीवित हैं लेकिन असामान्य अंकुर 10 है और सामान्य अंकुर जो है वो 90 है। तो इस तरह से ये 90% इसका अंकुरन है। बहुत ही अच्छा सीड है ये, हाई विगर का। इस तरह से आज हमने ये देखा कि हम लोग अंकुरन परीक्षण किस तरह करते हैं। पर किसान भाई भी जब
जब अपने बीज की बुआई करें तो उससे पहले उसकी अंकुरण की जांच कर ले। इस तरह से पेपर टॉवल में नहीं कर सकते, किंतु वो एक काम कर सकते हैं कि एक छोटा सा बर्तन, उसमें बालू भर ले, बालू तो मिल जाता है, उपलब्ध हो जाता है, बालू भर ले और उसमें उसमें 50% तक पानी उसमें डाल दे, जैसे कि बालू पूरा भीगा हुआ रहे, और उस पे ऐसे 100 दाने करके, 100 दाने या 200 दाने डाल करके, वो जितने भी दाने डाल रहे हैं उसको काउंट करके डालें ताकि आपको पता रहे, और उसमें बीच बीच में पानी देते रहें, कहीं ठंडी जगह पे रख दे उसको, घर में पानी देते रहे हर 5-6 दिन तक। उसके बाद देखना आपकी इस तरह से अंकुरन निकल आएंगे। वो बालू से निकालने में भी बहुत आसानी होती है, आराम से निकल जाते हैं, और वो देखिएगा कि ये बिल्कुल ऐसे सीधे जा रहे हैं कि नहीं तने, और ये इस तरह से आप समझ जाएंगे कि ये सामान्य अंकुर है। तो जितने ऐसे वाले पौधे निकलेंगे वो आपके सामान्य अंकुर वाले होंगे, और जो ऐसे थोड़े से घुमे हुए इस तरह से, तो वो अब नॉर्मल होगा, उसको आप सामान्य अंकुर में मत गिनिएगा, सिर्फ सामान्य वाले को ही गिनिएगा। अगर 100 दाना आपने डाला है और उसमें 70 आ गए हैं तो आपका जर्मिनेशन, अंकुरन परीक्षण अच्छा है। तो वैसे बीज आप बिल्कुल बेझिझक उसको बो सकते हैं खेत में, आपको अच्छी अंकुरन मिलेगी। धन्यवाद।